हरियाणवी बहू। अरे हरियाणवी भाषा तो तन्ने पता है ना, जरा लठमार हुए है पर प्यार प्यार की कोई कमी ना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, हमारा चैनल तो हिंदी था, ये हरियाणवी बोली। क्योंकि आज की हमारी बहू है हरियाणवी, जिसकी शादी हो जाती है उत्तर प्रदेश के एक शुद्ध पंडित परिवार में। अब क्या होता है शादी के बाद, आइए देखते हैं। और प्रियंका, मैंने रामायण की चौपाई और पाठ सारा समाप्त कर लिया है। जल्दी से भोजन लगा दो। तन्ने कब से कह रही सु, खाना लागण पड़ा है, पर कान में जू ना रेंगुसु। तुम्हारी भाषा ना इतनी प्यारी लगती है जब तुम हरियाणवी में बोलती हो। मन तो करता है 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाऊं। हैं, घना प्यार आ रहा सु तो जा जाकर भूसा खाकर मर जा। तुम हरियाणवी का प्यार भी ना मार काट वाला ही होता है। अच्छा सुनो, मेरी बहन की शादी तय हो गई है और इस बार तुमको भी चलना है। माँ की जिद है कि बहू को लेकर ही आना है। तो हाँ वो तो ठीक है, पर क्या है हमारी जबान थोड़ी वैसी सी है सु, डर लागे है तेरी माँ सूत ना दे मन्ने को। कैसी बात करती हो, बहू हो तुम उनकी, क्यों मारेगी तुम्हें वो? अरे प्यार से रखेगी। पति नहीं मानता और बीवी को जिद करके उसके ससुराल ले जाता है। लेकिन वहाँ स्वागत कैसा होता है, देखिए जरा। भैया, ये भाभी ने साड़ी पर शर्ट क्यों पहनी है? है छोरी, क्यों हासन लगी है? आज है हमारी ड्रेस सुघनी चंगी ना लग रही क्यों? तभी सास भी आ जाती है। हे भगवान, शरीर का जो अंग बहुओं का ढका होना चाहिए वो सारा तो दिख रहा है, और कहने को साड़ी पहनी है सासू माँ क्या बोलन लगी सु, सर पर पल्ला ना देख रही है नू? क्या नू ना बोल रही हो बहू? और प्लीज कपड़े थोड़े तहजीब वाले पहनने की कोशिश करो। अब चलो अंदर आ जाओ, आओ। बहू अंदर जाती है। सारे घर में सोफे, बेड और झूले दिख रहे होते हैं। है माँ जी, 4 पाई कित्थे सु? वो मारे को नींद ना आवे सु, 4 पाई पर ही कमर सीधी होती है मारी। 4 पाई? कैसे बात करती हो बहू? आज के समय में कौन 4 पाई पर सोता है? बहू पति की ओर देखती है। वो तुम आज मैनेज कर लो, मैं कल 4 पाई लेकर आता हूँ। आज रात को पक्का कहीं से इंतजाम कर ही लूँगा। अरे बेटा, 4 पाई घर में रखेंगे कहाँ? भाई, और क्या क्या अरेंज करना है वो भी बता दो। वो कोई ना, मैं ही मैनेज कर लूंगी। बस तू ना लंबे से ग्लास में दूध छान कर लिया है नी छोरी। दूध छान कर? लेकिन पैकेट वाला दूध तो छान कर ही आता है भाभी, रुको मैं अभी ले आती हूँ। ओए कौन पिए सु पैकेट वाला दूध? मन ने तो भैंसिया चाहू सु। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अरे बेटा, देख ले क्या करना है। मुझे तो बेटी की शादी करके उसे इज्जत से विदा करना है। पैसे वाले लोग हैं इसके ससुराल वाले, घर में 4 पाई और भैंस देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे माँ, परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ ना प्रियंका से। पति बीवी के पास जाता है। देखो, साड़ी को ना ऐसे नहीं पहनते यहाँ पर, और ये सर पर पल्ला रखने का भी स्टाइल हमारा नहीं है। अब तुम यूपी की बहू हो, हरियाणा को भूल जाओ। हरियाणा भूल जाओ? और वो भी किसी शुद्ध हरियाणवी से ये बात कही जाए तो अंदर का सारा हरियाणा बाहर निकल आता है। फिर क्या हुआ? ए छोरे, के कहन लागे से हरियाणा हरियाणा मारे अंदर बसता है। मैं मारी धरती माँ भूल जावे होड़ ना सके, समझे छोरे? अब मैं इत्थे पल ना रुकू, चालू सही। जय राम जी की। बहू अपना सामान उठाकर जा रही होती है कि दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं ननद के ससुराल वाले। अरे क्या हुआ? आप लोगों के घर तो बड़ा शोर हो रहा है, सब ठीक तो है ना? वो क्या है कि आपकी बहू आने वाली थी तो हमने सोचा मिल ले जरा, देखे तो कैसे रखती हैं आप अपनी बहू को। बहू के सामने उसी की बात हो रही थी। सास भी समझ जाती है कि भैया गई सारी की सारी भैंस अब पानी में। बहू नाराज और सामने बेटी का ससुराल। वो हम हैं इनकी बहू। वो क्या है ना, जरा छोटे घर के हैं तो यहाँ भी मौज मस्ती कर लेते हैं। पता होता आप लोग आ रहे हैं तो कपड़े कायदे के पहन लेते, क्यों जी? पति बीवी का एकदम से हरियाणवी से यूपी वाला बदलाव देखकर हैरान हो जाता है।
अब अरे बेटा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बीवी की बात समझ में नहीं आई क्या? वैसे मान गए बहन जी, बहू की हंसी खुशी देखकर लग रहा है कि बहू बेटी वाला घर है। जीती रहो बहू, जीती रहो। सभी बैठते हैं, खाते पीते हैं और बहू से बात करते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हो बेटी? कठकाठी से तो हरियाणवी लग रही हो। प्रियंका पति की उस बात को याद करती है कि अपना हरियाणा भूल जाओ। ना जी ना, हम तो यूपी के ही हैं, वो जिला बलिया के। पति बीवी की बात से हैरान कि ये प्रियंका को क्या हो गया, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद, बहू प्रियंका, हमें माफ कर दे। हम तेरे लिए जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, और एक तू है पूरी बोली भाषा ही बदल ली। और देखना माँ, भाभी सिंपल सी साड़ी में कितनी प्यारी सी लग रही हैं। पति भी प्रियंका से माफी मांग लेता है। अगले रोज, बहू, ओ बहू, क्या बदबू आ रही है पूरे घर में? क्या हो गया है? हाय रे, लग रहा है कोई जानवर घर में घुस गया और पूरे घर में गोबर करके गया है। ऐ क्या कहन लाग से सासू माँ, गोबर से लिपो है मैंने घर पूरा। क्या? लेकिन हम लोगों के घर में तो टाइल्स लगी है ना? लगी ना है सासू माँ, लगी से। अब तो ना है कोनो टाइले, सब उखाड़ दी से। हाय रे, सास पूरे घर की ओर नजर डालती है तो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी। एंड जब मिट्टी की सुगंध आवे है ना ससु माँ, वहीं से लागे है कि हम भारत की धरती में है। नहीं तो मैं जब अमेरिका में रहती थी ना, हाय रे सासू माँ, मिट्टी की सुगंध के लिए तरस जाती थी। है? तू अमेरिका कब गई थी बहू? मैं इसका बहुत अच्छा काम चल रहा था अमेरिका में। अगर मुझसे फेसबुक पर प्यार ना हो जाता तो ये तो अमेरिका में अपना बिजनेस करने वाली थी, और बहुत अच्छा भी चल रहा था इसका काम। हाय रे, भाभी इतनी टैलेंटेड है। लेकिन भाभी वहाँ क्या काम करती थी आप? मैं ना वहाँ जो भारतीय रहते थे उन सबको जोड़ने के लिए भारतीय खाना और कल्चर को प्रमोट करने वाली जो जो चीज होती है उसकी दुकान खोल रखी थी। अरे गोबरों की क्या डिमांड है माँ जी वहाँ पर? क्यों, वहाँ की गाय गोबर नहीं देती क्या? देती है ना माँ जी, लेकिन वहाँ के गोबर में वो बात नहीं है जो यहाँ के गोबर में है माँ जी। तभी ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर दिया बहू? मैंने लाखों रुपए खर्च करके टाइल्स लगवाई थी, तूने ये क्या कर दिया? ससुर जी, मेरा पैर फिसले है चिकनी फर्श पे, सो मट्टी का करवा लिया। अब आप ये सब ना देखे, आप तो शादी की तैयारी करें, तैयारी। हाँ, ससुर भी क्या करता, अब तो वक्त भी नहीं बचा था कि वो पूरे घर में फिर से फर्श लगवाए। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में मेहमानों का आना जाना शुरू होता है। हाय रे फुलवा, तूने तो घर बिल्कुल मेरे लायक कर रखा है। मिट्टी में चटाई बिछा कर सो जाऊं। तभी बुआ सास भी आ जाती है। हाय रे, कितना ठंडा घर और गोबर की खुशबू, वाह जी वाह। अब तो मैं पूरी शादी निपटा कर ही जाऊंगी। लाओ लाओ, क्या काम है? अरे कर लो, मेरा सामान मंगवा लो और 1 महीने का। अरे दीदी तो कहाँ हम लोगों के घर 2 दिन भी नहीं रुकती थी, अब 1 महीने की बात कर रही है। अरे दीदी रुक जाएंगी ना तो कितने सारे काम निपट जाएंगे। दीदी कपड़े कितने अच्छे सिलते हैं, निधि की शादी का लहंगा तक भी घर में ही बना देंगी। अरे वाह दीदी, ऐसे में तो मेरे हजारों रुपए की बचत हो जाएंगी। तभी मौसी भी आ जाती है। अरे दीदी, वाह जी वाह, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों के लिए आप भैंस लाकर दरवाजे खड़ी कर दोगी। दीदी अब तो हम यहाँ ना पूरी शादी तक रुकेंगे, खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी समझो। अरे मैं तो पूरी बारात का खाना अकेली बना लूं अगर मेरे बच्चों को रोज भैंस का ताजा दूध मिलता रहे। क्या बात है कमला, फिर तो मैं कैटरिंग वाले को मना कर देता हूँ। शुक्र है मेरे तो लाखों रुपए बच गए। तभी बूढ़े ताऊ जी आ जाते हैं। भैया आप आइए आइए। सामने खाट बिछी देखकर ताऊ कहते हैं, अरे मुन्ना, खाट ले आया तू? अच्छा हुआ वो डल्लब का गद्दा हट गया, अब आराम से महीना रहूंगा। ला, सारा पैसा गहना लेन देन का हिसाब मैं इसी खाट में बैठ कर दूंगा, तू निश्चिंत रह। अरे भैया, आपने तो मेरी रातों की नींद जो उड़ गई थी ना वो वापस ले आए। भला हो बहू का, जिसने घर का माहौल ऐसा कर दिया कि शादी में होने वाला सारा खर्चा तो बचा ही,
पूरा परिवार भी अब महीनों साथ रहेगा।